फिर आसी रे मोदी फिर आसी, वो तो 400 सीटां रे पार मोदी फिर आसी। कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी लिस्ट पढ़े, उसमें पता चल जाएगा उनको। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं अभी हाजिर हूँ इस वक्त देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब के साथ। सुबह नाश्ते की टेबल पर उनसे बातचीत हुई, काफ़ी हल्की फुल्की बातचीत थी, जिंदगी का फलसफा उन्होंने बताया और अब इस वक्त उनके अवाम के बीच जाने के टूर के सिलसिले में ही हम उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कुछ सियासी मुद्दों पर। मेघवाल साहब, आपका दिन भर बहुत ही ज़्यादा मसरूफ रहता है, दिन भर अवाम के बीच आप जाते हैं। 2024 के वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त आपको लगता है कि अवाम के बीच पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी? देखिए, एक विकसित भारत का जो सपना है वो सबको अपील करता है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और ये विकसित भारत जब बनेगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में जो चेंजेस आएंगे तो भारत के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। जो बिजनेस करने वाले हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो हर सेक्टर में तरक्की करेगा, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा। इसलिए ये जो विकसित भारत का सपना है, ये बड़ा टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। विपक्ष बहुत जोर शोर से हमलावर है इस बार आप पर। विपक्ष का ये भी कहना है कि हमें नाजायज तरीके से सरकार परेशान करती है, कभी ईडी का नाम लेते हैं, कभी कुछ और केंद्रीय एजेंसीज का नाम लेते हैं, और विपक्ष साफ तौर पर ईडी के लिए तो ये कहता है कि हमारे ही ऊपर निशाना आखिर क्यों? ये ईडी हमने बनाया क्या? ईडी जब बना था तब बना था, उनको भी पता है ईडी का काम क्या है। कुछ विपक्ष के जो नेता है वो समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में एक भाव भरा था, या उनको कह दीजिए एक प्राण डाला था, वो था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर। कुछ जो परिवारवादी पार्टियों से लोग आते हैं वो देखते हैं कि हमारे दादा दादी एमपी रहे, पीएम रहे, हमारे नाना नानी एमपी रहे, पीएम रहे, हमारे परिवार के लोग एमपी रहे, पीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो हम तो कानून से ऊपर हैं। तो जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं उनको ही ऐसी प्रॉब्लम है। सामान्य जन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ईडी और सीबीआई का सामना करना ही पड़ेगा, ये देश का कानून है। लेकिन मेघवाल साहब वो दलील देते हैं कि 2014 से अब तक 95% जो नेता है वो विपक्ष के हैं जो ईडी के निशाने पर है, और उसके लिए वो कोर्ट भी करते हैं कुछ नामों को। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी लिस्ट पढ़े, उसमें पता चल जाएगा उनको। और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो इस देश में कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए, न्याय प्राप्त करिए, न्याय मिलेगा। वो तकरीबन 25 ऐसे नेताओं का नाम बताते हैं जिनमें प्रफुल्ल पटेल हैं, अजीत पवार हैं, मुकुल रॉय हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, जो उधर आपकी तरफ आ गए तो फिर या तो जांच धीमी पड़ जाती है या फिर किसी न किसी को क्लीन चिट। नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को ही कानून का सामना करना पड़ता है इस देश में। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक छोटे से अधिकारी ने बुलाया था उनको, और वो 10-12 घंटे उनके कार्यालय में बैठे थे, तब तो उन्होंने नहीं कहा। कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर किस चीज का, और भ्रष्टाचार किया है तो उनको सामना करना चाहिए, और कानून अपना काम करेगा, कोर्ट सजा देगा अगर गलत किया तो। कांग्रेस ये भी कहती है कि जिस मोदी की गारंटी की आप बात करते हैं, ये लफ्ज कांग्रेस का लफ्ज है। हिमाचल चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की गारंटी के नाम से। देखिए, मुझे पता नहीं कांग्रेस को कौन आजकल सीरियस लेता है। उनके पास तो पूरे कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करने के लिए। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं वो? मेरे राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 आदमी नहीं मिले उनको, तो उनकी पार्टी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यही गारंटी नहीं अभी तो।
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने काफी विवादित बयान भी दे दिए, जैसे कि मैं यहाँ कोट करूंगी रणदीप सुरजेवाला को। क्या लगता है आपको मेघवाल साहब, आप बहुत जिम्मेदार शहरी भी हैं इस देश के, बहुत जिम्मेदार और संजीदा राजनीतिज्ञ हैं, कुछ लोगों को शौक है सुर्खियां बटोरने का या राजनीति का स्तर वाकई गिर रहा है? हेमा मालिनी जी को लेकर उन्होंने टिप्पणी। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में शब्दों का प्रयोग सोच समझ के ही करना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, कोई भी हो। और जो मर्यादा तोड़ता है वो लोकतंत्र पे चोट करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था। चुनाव प्रचार हो और कोई विषय हो, भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए, और जो भाषा की मर्यादा नहीं रखते हैं हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेघवाल साहब, आपके विपक्षी ये भी कहते हैं कि लोगों को आपकी पार्टी से डरना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट कोट करते हैं। वो ये कि आपके राजस्थान से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा साहिबा हैं, उन्होंने कहा 400 पार करवा दो, इस बार संविधान ही बदल देंगे। कर्नाटक में नेता आपके अनंत हेगड़े हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। क्या ये परेशान करने वाली बात? ज्योति मिर्धा जी ने कह दिया ना कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि कांग्रेस किस मुंह से कह रही है जी, इमरजेंसी में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर दिया कांग्रेस ने। तो बेसिक फीचर था कि हमारे लोकसभा की अवधि 5 साल होगी, और कांग्रेस ने लोकसभा की अवधि ही 6 साल कर दी। वो किस मुंह से हमें कह रहे हैं? हमारा बहुमत मजबूत आने से देश को हम मजबूत बनाएंगे, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके इसकी हम व्यवस्था करेंगे। हमारा पर्पज ये है और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, ऐसा ना हो मेघवाल साहब कि 400 पार के खुमार में रह जाए आप। और हिमाचल विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस शुरू में कहीं चुनाव में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया और उसके बाद आगे वो बहुमत से हिमाचल में। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। ये नेशनल इलेक्शन है। इस समय मुझे लगता है पूरे देश का ही वातावरण है कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। पूरे देश का ही वातावरण है। अच्छा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आपके मुकाबले इस बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये सवाल किया था, गोविंद राम मेघवाल साहब, वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। गहलोत सरकार में वो मंत्री भी रहे, और भंवरलाल मेघवाल साहब के इंतकाल के बाद, उनके निधन के बाद, उन्होंने एक मजबूत एससी नेता के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। क्या वो चुनौती है आपके लिए? वो खाजूवाला में खुद ही हार गए, विधायक का चुनाव बड़े अंतर से हार गए। खाजूवाला में अभी तो 3-4 महीने पहले ही तो चुनाव हुआ है विधानसभा का। उस समय तो मंत्री थे, वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं चुनाव। आप दिन भर मसरूफ रहते हैं, किस वक्त तक लोगों के बीच रहते हैं सुबह से लेकर? मैं सुबह करीब 7, 7:30 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक जनता के बीच में ही रहता हूँ। इस वक्त मौजूदा राजनीतिक माहौल में सबसे ज्यादा अपील क्या चीज करती है आपको? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, शांतिपूर्वक सब मतदान करें। हमारा चुनाव 19 अप्रैल को है। जिन जिन चरणों में जिनके यहाँ चुनाव हैं, वो लोकतंत्र के पर्व के दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। यही नागरिकों से, मतदाताओं से मेरी अपील है। इस मुलाकात के आखिर में सर, जाते जाते आप एक गाना गुनगुना रहे हैं, सुबह से हम आपके साथ साथ हैं, वो एक बार बस वो गाना गुनगुना दें, और खबरें अभी तक के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव गाना जनता के बीच गाया जाता है। उसके भाव ये है कि मोदी विल कम अगेन, यही भाव है उसके, और इसलिए हमारी भाषा में है वो। और कितनी सीटों के साथ आएंगे ये भी भाव है, इसलिए कहते हैं मोदी फिर आसी। फिर आसी रे मोदी फिर आसी, वो तो 400 सीटां रे पार, मोदी फिर आसी, ये भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। मेहनत जारी है, जद्दोजहद जारी है। अब देखते हैं कि अपना ही पुराना रिकॉर्ड वो तोड़ पाते हैं या नहीं, और सबसे ज्यादा बीकानेर संसदीय सीट पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार बन पाते हैं नहीं। कोशिशें उनकी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद और जितेंद्र के साथ मुमताज खान, राजस्थान बीकानेर से खबरें अभी तक के लिए।